कई लोग ऐसी शिक्षा देते हैं कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप तो जैसे भी रहो, परमेश्वर को ऐसा ही अच्छा लगता है। कई लोग ऐसे, उनके बहुत सारे अच्छे कपड़े रखे रहेंगे, वो अच्छे कपड़े रखे रहेंगे, फटा कॉलर का कपड़ा पहनेंगे, फटी शर्ट पहनेंगे, इधर से फट रहा उधर से फट रहा। अरे नहीं, हम तो आत्मिक लोग हैं और हमें इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं है, हम तो केवल अपनी आत्मा को सजाना है। आप सभी को जय मसीह की। मैं आज आपके सामने एक विषय लेकर के आया हूँ कि मसीही लोगों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, और मुझे लगता है कि ये विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ एक विषय हम और देखेंगे कि क्या हमें अपने आत्मिक जीवन पर ही ध्यान देना चाहिए या हमें अपने शारीरिक जीवन पर भी ध्यान देना है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आज हम इन पर विचार विमर्श करेंगे। तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, हम सबसे पहले इसको वचन से देखते हैं, और आप निकाल सकते हैं पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसका 7 पद। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। और ये वचन हमें इन सारी बातों को क्लियर करता है कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए या हमारा रूप कैसा होना चाहिए। और परमेश्वर ने साफ किया यहाँ पर कि परमेश्वर की दृष्टि कैसी है और परमेश्वर मनुष्य में क्या देखता है। और प्रभु ने कहा कि परमेश्वर मनुष्य के मन को देखता है, उसके हृदय को देखता है, उसके आत्मिक जीवन को देखता है, उसके आंतरिक जीवन को देखता है, और परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है और उसी के आधार पर वो उसके जीवन को आशीषित करता है, उसके जीवन को जो है ब्लेस करता है। परंतु परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ पे की है, जिस पे कई लोग ध्यान नहीं देते और हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। वो बात है, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। यहां में परमेश्वर ने साफ कहा कि मनुष्य का बाहरी रूप देखता है और परमेश्वर आंतरिक रूप देखता है या उसके हृदय को देखता है। अब परमेश्वर ने यहां पे दोनों बातों में अंतर स्पष्ट किया कि परमेश्वर मन को देखता है, मनुष्य शरीर को देखता है। तो बात यह आती है कि क्या हमें परमेश्वर को ही अपने आप को दिखाना है या हमें अपने आप को मनुष्यों को भी दिखाना है, हमें अपने आप को समाज को भी दिखाना है। तो मैं बता दूं मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहीं भी हमें समाज से अलग रहने के लिए नहीं कहा, लोगों से अलग रहने के लिए नहीं कहा, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब जब हम समाज में रहते हैं तो समाज में रह करके हम ऐसा क्या करें कि लोग हमारी बात भी सुने, हमारी बात को भी मान दें, हमारी बात को भी महत्व दें। और जब वो हमारी बात को महत्व कब देंगे? मनुष्य क्या देखता है? प्रभु ने क्या कहा? मनुष्य का बाहरी रूप देखता है। तो अगर हम मनुष्यों के बीच में उठते बैठते हैं और हम समाज के बीच में रहते हैं तो हमें अपना शारीरिक जीवन भी सही करना पड़ेगा, हमें अपना पहनावा भी सही करना पड़ेगा, हमें अपना रहन सहन भी सही करना पड़ेगा। समाज में कई प्रकार के लोग हैं, कई लोग अमीर हैं, कई लोग गरीब हैं, कई लोग जो है मध्यम हैं। तो हम तो मसीह व्यक्ति को तो सबके साथ उठना बैठना चाहिए, हमें बड़े लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए और गरीब स्तर के लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। अच्छा, अब आप सोचते हैं कि आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं और आपका जो है आप अपनी आत्मा पर ध्यान देंगे और आप खूब प्रार्थना करेंगे, आप वचन पढ़ेंगे, आप उपवास करेंगे और आत्मिक तौर से आप एक आत्मिक योद्धा बन जाएंगे। परंतु आप शरीर में आपको क्यों ऐसा करना है? शरीर में तो आपको जरूरत ही नहीं है कुछ, आपको जो है आप तो जैसे भी कपड़े पहनो, फटे पुराने ऐसे कपड़े पहनो और उसकी जरूरत नहीं है। आपको मनुष्य को दिखाने की जरूरत क्या है? आपको तो अपने परमेश्वर को दिखाना अपने आप को। परंतु मेरे भाई बहनों, मनुष्य कब आपकी बात को मान देंगे? मनुष्य कब आपकी बात को सुनेंगे? अगर आप उनके पास परमेश्वर का वचन लेकर के गए हो
आप अपनी गवाही लेकर के गए हो और आप बताना चाहते हो कि मैं प्रभु का गवाह हूं, तो सबसे पहले वो आपके बाहरी जीवन को देखेंगे, क्योंकि लिखा है मनुष्य मनुष्य का बाहरी जीवन देखता है। और जब वो आपके बाहरी जीवन को देखेंगे तब वो आपके अंदर क्या है, आपकी सोच विचार क्या है, आपके अंदर गवाही क्या है, वो तब उसको सुनेंगे। जब वो पहले आपको बाहरी रूप से आशीषित रूप देखना चाहते हैं, तो जब तक आप बाहरी तौर से अच्छे नहीं हो, सही नहीं हो, और आप बाहरी तौर से साफ सुथरे नहीं रहते, हम जो है बाहरी तौर से अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे हैं, हम जो है ऐसे दाढ़ी उड़ी ऐसे लंबी छोड़ रखी हैं, कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को क्या लेना, हम कैसी दाढ़ी रखें, कैसे बाल रखें, कैसे कपड़े पहने, इसको परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं है। हम तो आत्मिक लोग हैं भाई। अरे भैया, हम आत्मिक लोग तो हैं, पर साथ साथ में हमारे पास एक समाज है जिसमें हमें कई साल तक रहना है, जिन लोगों के बीच में हमें उठना बैठना है, उस समाज से हमारा काम पड़ेगा। हम उनके साथ परमेश्वर का वचन बांटना चाहते हैं, हम उनके साथ अपनी गवाही बांटना चाहते हैं। हमारा पहनावा सही नहीं है, हमारा रहन सहन सही नहीं है, तो वो हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, हमारी बातों को मान नहीं देंगे, और हम हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार भी नहीं होंगे, क्योंकि वो उस गवाही को पहले हमारे बाहरी तौर से देखना चाहते हैं। इसीलिए जो है परमेश्वर ने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कहा कि तुम्हें बाहरी तौर से सही होने की जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर ने कहा मनुष्य मनुष्य का बाहरी रूप दिखता है। इसलिए अगर तुम मनुष्यों में तुम्हारा काम है, मनुष्यों के साथ तुम्हारा उठना बैठना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उनके लायक बनना पड़ेगा, उनके जैसा बनना पड़ेगा। तुम्हारे पास जो है उसी ढंग के कपड़े पहनो, उसी ढंग का रहन सहन रखो, और तब वो तुम्हारी बात को सुनेंगे, तुम्हारी बात की कदर करेंगे। हाँ, अगर तुम परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर ने घुटने टेक दो, तो परमेश्वर को इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, तुम्हारी दाढ़ी और तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं, और तुम कैसा तुम्हारे कपड़े हैं, उससे परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं है। परमेश्वर तुम्हारा आत्मिक जीवन देखता है, परमेश्वर तुम्हारे घुटने देखता है कि तुम परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हो और वचन पर चलते हो, और तुम्हारी सोच विचार बहुत अच्छे हैं। परंतु मनुष्य को इससे अभी कोई लेना देना नहीं है, जब तक वो आपके बाहरी रूप को नहीं देख लेता। अच्छा, क्या परमेश्वर यहीं पे रुक जाता है या परमेश्वर और बात करता है? तो परमेश्वर जो है और बात करता है हमसे, और हम निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 6 अध्याय और उसका 28 से 30 पद। और यहाँ पे लिखा है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, सोसनों के फूलों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते हैं और न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों न पहनाएगा। अब आप इस वचन में भी देखोगे तो यहाँ पे परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैं खुद तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाऊंगा, अच्छे वस्त्र पहनाऊंगा। फूलों को जब मैं इतना अच्छा वस्त्र पहनाता हूं, मैं जब फूलों को इतना सजाता हूं, तो तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी कीमत उन फूलों से बहुत ज्यादा है। और जब मैं फूलों को इतना सुंदर बनाता हूं, तो तुम्हें क्यों सुंदर नहीं बनाऊंगा, तुम्हें क्यों कपड़े नहीं पहनाऊंगा। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सर्वोत्तम बने रहें, उसके लोग बहुत सुंदर लगे, उसके लोग बहुत ही अच्छे लगे। क्यों? क्योंकि जब हम अच्छे बनेंगे, हमारे अच्छे बाल बने होंगे, हमारे अच्छे जो है, हमने जो अच्छे कपड़े पहने होंगे, साफ सुथरे कपड़े पहने होंगे, तो उससे क्या होगा, उससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। तो परमेश्वर क्यों फिर तुम्हारे शरीर को सजाने की बात कर रहा है? परमेश्वर क्यों बोल रहा है कि मैं घास को सजाता हूं या मैं फूलों को सजाता हूं, तुम्हें भी सजाऊंगा? अगर इसकी जरूरत नहीं होती तो परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं कहता। पर परमेश्वर कहता है कि मैं जब इन मामूली फूलों को इतना सुंदर बनाता हूं, तो तुम तो उसकी संतान हो, तुम तो परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर तुम्हें क्यों अच्छा वस्त्र नहीं पहनाएगा? पर परमेश्वर पहनाना चाहता है, पर कई लोग जो अज्ञानी होकर के, और वो न तो खुद पहनते न दूसरों को पहनने देते। ऐसे कई लोग, सेवक भी ऐसे, वो खुद भी नहीं पहनते, दूसरों को भी नहीं पहनने देते, ऐसे ही रहो। परमेश्वर चाहता है कि आप जब बड़े से बड़े लोगों के बीच में जाओ, तो वो लोग भी आपका सम्मान करें,
बड़े से बड़े लोगों के बीच में जाओ तो बड़े से बड़े लोगों से हाथ मिला सको। आप अच्छे कपड़े पहनो, ब्रांडेड कपड़े पहनो। परमेश्वर नहीं चाहता। कई लोग सोचते हैं अरे अगर हमने ब्रांडेड कपड़े पहन दिए तो ये तो पाप हो जाएगा। कई लोग ऐसे सोचते हैं हमने अगर ब्रांडेड कपड़े पहन दिए तो ये तो पाप हो जाएगा, परमेश्वर बोलेगा तुमने वहां क्यों खर्च किया पैसा। अरे भैया, परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो। पर एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके इतनी व्यवस्था नहीं है और आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ब्रांडेड ही कपड़े पहनने। आप जो है चाहें तो जो कपड़े आप पे रखे हैं उनको भी पहन सकते हो और उनको साफ सुथरा करके अच्छे से प्रेस करके और अच्छे से पहनिए कपड़ों को, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको ब्रांडेड कपड़े पहने तो आपको जो है अपनी चीज़ों को बेचना पड़ेगा कपड़े लाने के लिए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके पास जो है आप उसको पहनिए और अच्छे से पहनिए, साफ सुथरा करके प्रेस करके अच्छे से पहनिए कि जो अच्छा लगे। दूसरी बात जो है, अब क्या हमें फैशनेबल कपड़े पहनने चाहिए? जो लेटेस्ट फैशन है हमें वो कपड़े तो नहीं पहनने चाहिए। जैसे कई ऐसे कपड़े आते हैं जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं। प्रभु के वचन में ये भी लिखा है कि दूसरों के लिए ठोकर का कारण मत बनो, तो जिससे लोग पाप में गिर सकते हैं। आपके कपड़ों को देख करके ऐसे कपड़े तो नहीं पहनने। परंतु जैसे समय बदलता है और चीज़ें बदलती हैं, ऐसे फैशन भी बदलते हैं, कपड़ों का पहनाव भी बदलता चला जाता है, चीज़ों में परिवर्तन आता है। और जब चीज़ों में परिवर्तन आता है, अब आज का समय है, आज के समय में हम 1990 की बैगी पैंट पहनेंगे तो वो तो आज नहीं चलेगा। कोई भी कितना बड़ा पास्टर है पर वो बैगी पैंट तो नहीं पहनेगा आज। तो हमें समय के साथ हमें बदलना होता है और हमें भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए। समय के साथ साथ हमें अपने आप को अपडेट करना चाहिए, परंतु हम उन कपड़ों को नहीं पहन सकते कि जो समाज को दूषित करते। तो हम क्या करें? हम उस समय के, जिस समय में हम जी रहे हैं, उस समय में जो सबसे सभ्य कपड़े माने जाते हैं हम उनको पहने। जो उस समय में जो सबसे सभ्य कपड़े माने जाते हैं हम उसको पहने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पुराने ज़माने की वो जो है बॉल बॉटम पैंट पहनो या बैगी पैंट पहनो, परंतु आज के समय में अगर हम जी रहे हैं और आज के समय में जो कपड़े सबसे सभ्य हैं और जो हमें जो है समाज में स्वीकृति दिलाएंगे, आप ऐसे कपड़े पहनिए और हमारे लिए अच्छा है। तो फिर और एक वचन और हम लास्ट में पढ़ेंगे, 3 यूहन्ना 1:2 पद। यहाँ पे लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। अब यहाँ पे लेखक जो है यूहन्ना, वो जब पत्री को लिख रहा है तो जिसके लिए पत्री लिख रहा है उस व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि वो व्यक्ति बहुत आत्मिक उन्नति कर चुका है और वो आत्मिक चीज़ों के बारे में बहुत सोचता है और वो अच्छा प्रार्थना करने वाला है, वो अच्छा वचन पढ़ने वाला है, उपवास करने वाला है, उसका आत्मिक जीवन बहुत अच्छा है। पर लेखक बोल रहा है कि ठीक है, तेरा आत्मिक जीवन भी अच्छा है, प्रार्थना सब कुछ ठीक है, परंतु इतना पर्याप्त नहीं है। तुझे और क्षेत्रों में भी उन्नति करनी है, तुझे अपना रहन सहन भी सही करना है, तुझे आर्थिक तौर से भी उन्नति करनी है, तुझे अपने काम में भी उन्नति करनी है। जो तू काम कर रहा है वो उस काम में उन्नति कर, जो तेरा शारीरिक जीवन है उसमें उन्नति कर, जो तेरा भौतिक जीवन है उसमें उन्नति कर। हर क्षेत्र में तुझे बढ़ने की जरूरत है। लेखक ये नहीं कह रहा है कि तू बहुत ठीक है, बस तू प्रार्थना करते रहे, बाकी तेरा कोई काम ही नहीं मेरे भाई बहनों। लेखक कह रहा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है ऐसे तू सब प्रकार से उन्नति कर। तू तेरा पहनाव में बदलना चाहिए, तेरा रहन सहन बदलना चाहिए, तेरी आर्थिक स्थिति बदलनी चाहिए, तेरा जीवन अच्छा होना चाहिए, तेरा बोलने का तरीका बदलना चाहिए, तुझे जो है बड़े समाज में भी रहने के लायक बनना है, जो गरीब समाज है उनके बीच में भी रहने के लायक बनना है। हर प्रकार से तुझे बदलना है, हर प्रकार से तुझे उन्नति करनी है, तरक्की करनी है, तुझे बढ़ना है। तो मेरे भाई बहनों, हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे? हम इस बात पर पहुंचे हैं कि परमेश्वर को कोई आपत्ति नहीं है अगर हम अच्छे कपड़े पहनते हैं।
परमेश्वर को कोई आपत्ति नहीं है कि हम अपने कपड़ों को अच्छे से धो करके और उनमें प्रेस करके उन्हें पहनते हैं। परमेश्वर को कोई आपत्ति नहीं है अगर आपके पास बजट है और आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, तो परमेश्वर को कोई आपत्ति नहीं है। परमेश्वर को कोई आपत्ति नहीं। परमेश्वर ने तो ये भी बोला यीशु मसीह ने कि जब तू उपवास करे तो तब भी तुझे बिल्कुल ऐसे झुकने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या करने की जरूरत है? अपना मुंह धो और अपना बाल बना और अच्छे से रहे। तो परमेश्वर हमें प्रभु यीशु की सोच को समझना है। पर कई लोग जो इस बात को नहीं समझ पाते, वो वचन को अलग ही ढंग से सोचते हैं। वो केवल बाइबल को आत्मिक ढंग से पढ़ते हैं। पर परमेश्वर केवल हमें आत्मिक ढंग से नहीं बताती है। बाइबल हमें केवल आत्मिक जीवन नहीं बताती है, बाइबल हमें हर प्रकार से बताती है कि हमें हर प्रकार से कैसे रहना चाहिए। तो बाइबल आज के संदेश के अनुसार मैं आपको इसका निष्कर्ष बताना चाहता हूँ कि वो ये है कि आप जो है, आपके पास जो कुछ भी उपलब्ध है उसको अच्छे से पहने। आप जो है अपना घर, अपना परिवार और अपना रहन सहन अच्छा रखें। आप हर समाज के लोगों के साथ उठे बैठे, आप हर प्रकार के लोगों के साथ ऐसा बनो कि बड़े से बड़े लोगों के साथ हाथ मिला सको, बड़े से बड़े लोगों के साथ बात कर सको। अगर आपने अच्छे कपड़े पहने होंगे तो आप बड़े बड़े लोगों के साथ भी बात करने में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपको जो है आत्मविश्वास रहेगा कि मैं इनसे बात कर सकता हूँ। और अपना जो है रहन सहन सही रखना चाहिए। और अगर आप अच्छे रहोगे तो परमेश्वर को कोई दुख नहीं पहुँचेगा। मैं आज प्रभु का दास कह रहा हूँ आपसे, अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हैं तो कभी भी परमेश्वर को ये नहीं लगेगा इसने पाप किया है। परमेश्वर को अच्छा लगेगा कि मेरी संतान कितनी अच्छी तरह चमक रही है, मेरी संतान जो है वो फूलों की तरह कितनी सुंदर लग रही है, और परमेश्वर को ये चीज़ अच्छी लगेगी। पर कुछ लोगों को बुरा लग सकता है कि जो नहीं चाहते कि आप अच्छे कपड़े पहनो, आप तरक्की करो, उन्नति करो, उनको बुरा लग सकता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग फूलों की तरह बिल्कुल खिलते रहें। परमेश्वर चाहता है कि वो सुलेमान से भी ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने। जो सुलेमान भी अपने वैभव में नहीं पहन सका, वो प्रभु यीशु आपको देना चाहता है। तो अगर आपके पास कपड़े रखे पड़े हैं और आप पहन नहीं रहे हो, तो इसके लिए परमेश्वर का कोई दोष नहीं है, वो आपकी अज्ञानता की कमी है। इसलिए आज के बाद अगर आप चाहते हो तो आप जो है अच्छे से पहनो, अच्छे से रहो, और उस समय की जो सबसे सभ्य कपड़े हैं उनको पहनो। और इस प्रकार से जो है अगर आप ऐसा करोगे तो ये बात परमेश्वर को भी अच्छी लगेगी और समाज को भी अच्छी लगेगी। और अगर आपका विचार कुछ और है या आज के मेरी शिक्षा के द्वारा आपको ठेस लगी है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात को आप कमेंट में लिखें और आप बताएं कि क्या आपका विचार क्या है। या अगर आपको शिक्षा अच्छी लगी है तो फिर भी कमेंट में लिखिए कि आज की शिक्षा से आपको आशीष मिली है। तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। ये हमारा चैनल है और इसको हमने इसीलिए बनाया है कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके। चैनल का नाम है द ट्री ऑफ लाइफ ऑफिशियल चैनल। तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं कि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।